whenever we go into any session, it is very important that you have to speak in English. If you speak in English, people think that you are very qualified, educated, and you are bindas. If you speak in your mother tongue, तो people say, oh. Actually, मैं आपको एक बड़ी interesting बात बताता हूँ. I was invited by a school session somewhere, and lot of people were sitting there, parents. The principal said, sir, you have to allocute in English. मैंने कहा, I can speak that English, I can leave behind English, I can talk English, walk in English because it is a funny language. अब मैंने वहाँ स्टार्ट किया, hello parents, how are you all? वहाँ थे सारे गांव के मेरे जैसे लोग, बोलते केवल ले। तो जब मैं लोकल भाषा में बात की, सभी ने मेरी बात सुनी भी और सभी को बात समझ भी आई। हमें भाषा वही समझ आती है जिसमें जब हमारी माँ बोलती है, पुत्र रोटी खाला ठंडी हो रही है ना? ओके? तो आप कभी भी, I'll tell you one thing, when you read any question, you read in English, but you think in Hindi or Punjabi. Am I right? Yes, sir. तो should I speak mix English? Yes. मैं जहाँ जो भाव आए उस भाव में बोल दें, right? Yes. So dear students, सबसे पहले तो जो ये स्टूडेंट लाइफ है, ये बहुत अच्छी लगती है जब स्कूल शुरू होता है। सबके अरमान खुश होते हैं कि इस साल मैंने बिंदास करना है, मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना है। अप्रैल निकला, मई निकला, जून, जुलाई एंड सो ऑन। जैसे जैसे एग्जाम्स आते हैं, वो जोश थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल होना शुरू हो जाता है। डर के आगे जी है। और जो डर गया समझो मर गया। अब मुझे ये बताओ, आओ इधर जरा, और जिसको मैं बुलाऊं वो आएगा। अच्छा बेटा, मेरे क्वेश्चन पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो जरा, जस्ट मोबाइल कर दे उसको। चॉइस इज योर्स। My name is Sutakshi Thakur. I am a student of +2 class and I am from stream medical. Super, clap for her. मेरे बच्चे, I am also a student of a government school. और कल परसों मेरे स्कूल के एलुमनी इकट्ठे होने वाले हैं पटियाला में, राइट? तो हमारे स्कूलों में people say that you don't have the confidence to speak on mic. What a confidence! The credit goes to your school principal, teachers. अब my child, my question is कि हमने बोला डर के आगे, सभी ने बोला जीत जी। और जो डर गया समझो मर गया। बेटा, जो मरी गया वो जीतेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो डर के आगे हार है, डर के आगे हार है। वो जिसने कोल्ड ड्रिंक पी है ना, उसको हो सकती है जीत, लेकिन जो डर ही गया, गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं, जो डर गया वो तो गया। सूरा, मेरे साथ बोलो, सूरा सूरा सोई सोई सराहिए सराहिए लड़े दीन के हे लड़े दिन के हे पुरजा पुरजा कट मरे पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छोड़े थे। कबू न छोड़े खे। समझ आया? यस। शूरवीर वही है अब्दुल हमीद, जिसने टैंक उड़ाने के लिए अपने बॉडी के साथ बॉम्ब लगा लिए। शूरवीर वही है सौरभ कालिया, जिसकी आंखें पाकिस्तान वालों ने निकाल के दे दी और उसने अपना सारा उसका बॉडी को म्यूटिलेट किया। कैप्टन विक्रम बत्रा है ना, शहीद भगत सिंह, ये है जो इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। और रानी लक्ष्मीबाई। अभी पीछे एक मंडे 2-3 वीक पहले झलकारी देवी का दिन था। वो रानी लक्ष्मीबाई का बहुत बड़ी सिपाही थी। उसने बोला, झलकारी देवी ने, रानी जी आप जाओ, मैं अंग्रेजों की फौज को रोक के रखती हूँ 2 दिन। कहती तू बचेगी नहीं। कहती मैं अगर झलकारी देवी शहीद होगी तो और झलकारी देवी आ जाएगी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का रहना बहुत जरूरी है। Clap for such. Okay. तो माय डियर चिल्ड्रन, डर के आगे जीत है। डर के आगे हार है। गॉड ब्लेस यू बेटा, बैठो। तो सभी बच्चों, पढ़ाई जो है ना, वो एक हमारे देश में एक ऐसा मतलब टेंशन का काम डाल दिया गया। टेस्ट
टेस्ट में तो ना मतलब एक हमारे फिजिक्स में क्वेश्चन है कि एक ड्रंकर्ड है, वो पिए हुए है, वो 4 कदम आगे जाता है, 3 कदम पीछे आता है, 13 मीटर की दूरी पे एक खड्डा है, बताओ कितने स्टेप्स पे गिरेगा? 36 मीटर, ऐसा कुछ आंसर है फिजिक्स में है। डू यू नो हु इज मी? आई एम स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर सुरेंद्र लाल। प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स नाम सुना है? Yes, sir. वो मेरे सर की लिखी हुई है, ठीक है, खोल के देखना उसमें। और उनका मैसेज मेरे YouTube पे मिलेगा, माय इंस्पिरेशन। सर ने बोला है तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा अगर तूने अपने आप को टीचर बोला। अभी तुम टीचर नहीं हो, अभी तुम बोलो मैं फिजिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। सो सर आई एम फिजिक्स इंस्ट्रक्टर, राइट? तो मेरे लिए मेरा टीचर भगवान है, और मैंने क्या लिखा है? माय विजिबल गॉड, ऐसा भगवान जो मेरे को दिखता है। तो मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्टडी कैन बी डन विद अ फन। और जो टेस्ट है ना, अगर तैयारी नहीं की ना, मेरे साथ क्या होता था, जिस टेस्ट की मेरी तैयारी कम होती थी उसमें मार्क्स ज्यादा आते थे, और जिसकी तैयारी नहीं होती थी मतलब उसके मार्क्स ज्यादा थे, जिसकी तैयारी करके जाता था वहां कम मार्क्स आते थे। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हाथ खड़ा करो। इसका मतलब उस दिन अपना चंद्रमा अच्छी पोजीशन में था, या तो वो दूसरे घर में था, या वो 7वें घर में था, या 11वें घर में था। ये पत्री है ना हॉरोस्कोप, ठीक है? तो मेरे बच्चों, डर के आगे हार है। ठीक है, हौसले के आगे जीत है। तो आपने टेस्ट से कभी डरना नहीं, जीवन में कभी डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं। हिम्मत वाले को कभी मारना नहीं। जिसमें हिम्मत है ना, मेरे अंदर हिम्मत है, तो मेरे को इनकरेज करोगे ना? Yes, sir. कोई बात नहीं, चला जाएगा, कोई बात नहीं, ये लेक्चर सुनने आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉमिस मी यू विल नॉट एस्केप द टेस्ट। हाथ खड़ा करो ऐसे। अभी अभी मैंने एक एग्जांपल देखी ना स्टूडेंट की, जब हम रिकॉर्डिंग पे नहीं थे, कि एक बच्चे के 62% मार्क्स थे, याद है ना? Yes, sir. उसने टॉप किया सब कॉम्पिटिशंस में, किया ना? Yes, sir. अब ध्यान से सुनो मेरी बात। वहां से मैंने एक लाइन बनाई, बोलोगे आप सब लोग? Yes, sir. परसेंटेज Percentage is not is not measurement of measurement of one's intelligence. one's intelligence. However, However, it determines it determines one's hard work. one's hard work. One learns One learns through one's own observation. through one's own observation. However, However, a teacher a teacher is a positive catalyst is a positive catalyst who increases who increases rate of observation. rate of observation. समझ आया? Yes, sir. कि परसेंटेज जो है वो किसी के इंटेलिजेंस का पैमाना नहीं है। अगर तुम्हारे 98% है और किसी के 68% है, इसका मतलब ये नहीं है 98% वाला 68% वाले से ज्यादा इंटेलिजेंट है, या 68% वाला 98% से कम इंटेलिजेंट है। फर्क कितना है? उसने एफर्ट्स नहीं लगाया। सीखते तो हम तभी है जब हम अंदर से सीखने को तैयार हैं। टीचर हमारी तब तक हेल्प नहीं कर सकता जब तक हम खुद से सीखने के लिए तैयार नहीं है। यस और नो? Yes, sir. हम सब के अंदर एक टीचर है, और हम सब टीचर के अंदर एक स्टूडेंट है। जब मैं यहां बोल रहा हूं तो मैं अपने आप को एक स्टूडेंट बन के अपने ही लेक्चर को सुन रहा हूं, और फिर मैं उसको साथ साथ ऑटोमेटिक एनालिसिस कर रहा हूं कि मुझे क्या कहना है, मुझे क्या बोलना है। और जब मैं पढ़ाता हूं, मेरे सेंटर ऑफ मास पढ़ाना है। सेंटर ऑफ मास इज दैट, 2 मिनट के लिए आजकल बोलना ना, सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2, दैट इज इक्वल टू rcm, है ना? 1000 इज इक्वल टू x of y minus 1। अब ये क्या है? मैं खुद को एज ए स्टूडेंट समझा रहा हूं। तो हर टीचर के अंदर एक स्टूडेंट छुपा होता है, जिसको वो क्लास में जाके पढ़ाता है, और उस स्टूडेंट के थ्रू वो आपसे ब्लूटूथ से हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाता है। और जितना अच्छा उसके अंदर स्टूडेंट है, उतना अच्छा वो टीचर है, और उतना ज्यादा अच्छा आपको समझ आता है। कैसा लगा? बढ़िया बोला? Yes, sir. अब हमारी 2 तरह की हेल्थ होती है, इमोशनल पॉजिटिव हेल्थ, एक होती है इमोशनल नेगेटिव हेल्थ। इमोशनल पॉजिटिव हेल्थ क्या है? पहले 10-12 दिन तक तो सबकी इमोशनल पॉजिटिव हेल्थ होती है, जेब में पैसे से भरे होते हैं। सर हाँ गोलगप्पे खाने हैं, मैं खिलाऊं चल। और 10 दिन के बाद न गोल और गप की गप रह जाती है ना? उसके बाद
गर्ल्स शाम को, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैंने 4 से 5 हजार बच्चे कोविड टाइम में फ्री शब्द नहीं में बोलता पढ़ाए, ठीक, आपको भी पढ़ाऊंगा, कोई फीस नहीं है। सैटरडे संडे सेशंस गूगल मीट पे फिजिक्स का अनलिमिटेड, जितना मर्जी पढ़ो। विपिन सर इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। सो क्या होता है, मैं रात को क्लास लगाता था 8 से 9, तो लड़कियां बोलती थी, सब रोडू वाले बच्चे भी थे, पंजाब के भी थे, कि सर ये सबसे बेस्ट टाइम है। मैं क्यों? सर मम्मी किचन में बुला के ना इतना काम करवाती, बच्चे पड़े। so मेरे बच्चों, होता क्या है कि बड़ा अच्छा लगता है मेरे को जब हम ऑनलाइन क्लास लगाते हैं, तो खाली हम आपको नहीं पढ़ाते हैं, आपके दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, और कई बार तो छोटे छोटे भैया आपके, वो भी ऐसे देखते होता है ना ऐसा? तो जब मेरी क्लास लगेगी ना गूगल मीट पे, मैं जियो को जूम पे नहीं लगाता, मुझे गूगल मीट अच्छा लगता है, पता है ना जूम क्यों नहीं, मालूम है ना, उनकी है। सो तो अरे बिना मतलब के हमारे फौजियों के साथ पंगा लेते रहते हैं। इस बार तो अच्छे खड़काया है और पंजाब में तो पता है मैं बोल नहीं सकता कैसे मारते हैं, रो दौड़ो दौड़ो, ठीक। तो मेरे बच्चों, डू यू लव इंडिया? Yes, sir. मी टू, इट्स माय जान, है ना? Yes, sir. तो मेरे बच्चों, ऐसा है कि जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारा फोकस नहीं होता। मैं चल रहा है, मैं तुमको बता देना अगर दिक्कत आई, इसमें ना बहुत ओवरलोडेड कल है सेशंस 2-3 ना, तो वो हम डिलीट मार देंगे। Yes, sir. तेरा नाम मैं जरूर डालूंगा इसमें, ठीक है? ये मेरा बड़ा प्यारा बच्चा, और इसको मैंने और भी प्रॉमिस कर दिया, ठीक। पर मैं आम आदमी को, हाँ सॉरी ओके, अब मैं आम आदमी हुई हूँ और क्या, मैं कॉमन मैन। तो मैं क्या कहने जा रहा था सब बच्चों को, जब मैं अपनी बात बताता हूँ, हम सबके घर में ना एक ऐसा अंकल जरूर होता है जो क्लेश करवा के पिटाई करवा के जाता है। तालियां बजा दो। वो क्या होगा, वो शाम को आएगा, चाय पीने आता तब ज्यादातर, देखो देखो कितनी नेचुरल बात की। वो बोलेगा, और भाई कैसे हो, आओ जी फुफड़ जी, आ जाओ चाचा जी, मामा जी, जो भी है। हाँ अच्छा, तू पढ़ रही है, क्या लिया है? मेडिकल। अच्छा मैं भी, पता है मैंने भी मेडिकल लिया हुआ है। हाँ अच्छा, चल बता, लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया, बताओ? हु इज गिवन द लॉ ऑफ इनर्शिया? हाँ इधर आ यार, ताली हो जाए, इधर आ जल्दी। आपने कल वाला सेशन देखना, वहां कॉन्वेंट के बच्चे सर, उन्होंने न्यूटन बोला और ये गलत आंसर है, सही जवाब 75 लाख जीत गया गैलीलियो, और तभी उसका नाम गालीलियो पड़ गया। क्यों? हर बंदा उसको क्या बोलता, न्यूटन। और मेरे भी ऐसे एक विद्यासागर जी थे, फुफ्फड़ जी, मेरे माता जी के फुफ्फड़ जी थे, वो अंग्रेजों के जमाने के ओवरसियर। बोलता किसने दिया लॉ ऑफ इनर्शिया? मैंने बोला न्यूटन। वेरी गुड। तो मैंने बोला जब विद्यासागर जी ने बोला लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन ने दिया, हमने पेपर में भी लिख दिया, सर ने मारा काटा, कहता है तो गैलीलियो। मैंने कहा यार ये विद्यासागर कैसा विद्यासागर है जिसमें विद्या की एक बूंद भी नहीं। तो ऐसा अंकल सबकी पिटाई करवा के जाता है, और मम्मी बोलती है कि जब तक तेरे को विद्यासागर अंकल ने ना बोलना, तो पढ़ता है या पढ़ती नहीं है, तो पढ़ती नहीं, होता है ना ऐसा? अरे यार इंडिया में ना ये हमारा वायरस है, हमारे कंट्री में हम लोग बहुत एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, ठीक है? ओके। मेरा दोस्त नई गाड़ी लेके आया मर्सिडी, तो मेरे को ईर्ष्या तो नहीं, मैंने बोला इसको चढ़ा कर, मैंने कहा पुरानी गाड़ी लेके रन कराया। क्या मतलब है, मैंने इतने पैसे लगा दिए। मैं हंस रहा हूं। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें किसी के साथ कंपटीशन करना ही नहीं, हमें अपने आप से कंपटीशन करना है। इंडिया में सिंगिंग गॉड हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री ने दिए, मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार साहब, मुकेश सर, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, लता मंगेशकर, द सिंगिंग गॉड, गॉडेस, राइट, आशा भोसले एंड सो ऑन। कोई उन जैसा बन सका? अगर मुझे याद है एक गाना था, याहू चाहे मुझे कोई जंगली कहे, अब उसको अगर हेमंत कुमार साहब गाएं,
अरे याहू, अरे याहू, चाहे मुझे जंगली कहे, कहता रहे। नहीं जमता ना। और केएल सहगल साहब गए, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, वो बड़े क्लासिकल गाते, कहता है तो कहने दे, हम प्यार के तूफानों में गिरे। बाद में बोलता है याहू। तो हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसी तरह से वो लोग जब अलग हैं, वो एक दूसरे की तरह नहीं गाते थे, हम भी एक दूसरे की तरह नहीं बनेंगे। हम खुद के लिए अपने अंदर अपनी प्रतिभा को ढूंढेंगे। अब मैं बॉयज स्कूल में होता ना, सर जी प्रतिभा को तो कई सालों से ढूंढ रहे हैं। मैंने बोला बेटा प्रतिभा मीन्स टैलेंट। प्रतिभा बोले तो अब बॉयज का तभी तो बेड़ा गर्क हो रहा है, तभी तो आपको पता ही है। तो प्रतिभा मीन्स टैलेंट, टैलेंट मीन्स हुनर, राइट? सो गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। एक बार प्रतिभा के लिए तालियां। और सभी प्रतिभा में, सभी लोगों में प्रतिभा है और उस प्रतिभा को पहचानो। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। कई बच्चों को बहुत डांट मिलती है, तो इंस्टा पे रील बना रही है? बैठ जा बेटा, थैंक यू। तो ये, अरे बेटा इंटरनेट सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसको पॉजिटिव लो, पॉजिटिव देखो। एडिक्शन किसी चीज, हम आपको कितना रोक सकते हैं बताओ? नहीं रोक सकते ना। 24 घंटे हम आपके पीछे सीसीटीवी की तरह तो नहीं देख सकते। तो आपको खुद को अच्छा बुरा पता है ना? Yes, sir. पेरेंट्स ने भी सिखाया, टीचर्स ने भी सिखाया। तो माय डियर चिल्ड्रन, वी हैव टू डू समथिंग। जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हम डिफोकस हो जाते हैं। हम पढ़ने लगे, यूनिट इट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट, पंखा देखने लगे, आधा घंटा पंखा ही देख रहे हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? बाय गॉड। अब आप बोलोगे सर इसका, मैं खाली वो नहीं हूं जो प्रॉब्लम देके जा रहा हूं, सॉल्यूशन भी है। इसका तरीका बताऊं? Yes. खुद को पढ़ाओ, एक बोर्ड लगा लो, ऐसा चौक ले लो, खुद ही अपना टीचर बन जाओ। ठीक है? जैसे जागरण में माता नहीं आती, ऐसे आप में अच्छे टीचर की ऑरा आ जाएगी और आप देखना कुछ चीजें आप एनालाइज करो। अब मैं जब हिस्ट्री पढ़ता था, मैं ये आर्ट्स वालों हिस्ट्री जब पढ़ता था, तो मैं उल्टा ही सोचता था कि गांधी जी अगर ना होते तो क्या होता। तो मेरा फेवरेट एक्टर राजेश खन्ना है, तो इंडिया की करेंसी के ऊपर बाबू मोशाय उसकी फोटो छपती है, या अमिताभ बच्चन राष्ट्रपति बन जाते हैं, राइट? तो कहने का भाव क्या है? हम लोग इन्फैचुएट होते हैं, जिसको भी हम मानते हैं उसके। अब कई लोग, मैंने देखा है, कई लोग लॉर्ड कृष्णा से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। Once I was traveling, a lady was having a basket, said इसमें वो है लड्डू गोपाल जी है। मैंने बोला ये कितने मैंने इसकी टिकट भी ली है। मैंने अपने कृष्णा के लिए टिकट भी ली है और ये फ्री में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। Nobody can sit here। और वो बार बार उनसे बात कर रही है। आस्था है, आस्था की कोई परिभाषा नहीं है। अब आस्था भी हो रही है, जय हो देवी हो। और आपको पता है हमारे सनातन धर्म में सारी शक्तियां जो हैं वो फीमेल्स को मिली हैं। लक्ष्मी पैसा वाली, ठीक है, अच्छा सरस्वती विद्या वाली, ठीक है, और रौद्र रूप काली, ठीक है। आदमी के पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं। अब विष्णु जी है बेचारे, वो बैठे हैं पानी में, समुंदर चारों तरफ, पीने को खारा पानी नहीं, गुसलेरी तो है नहीं, ऊपर से सांप। शिव जी हैं, वो बेचारे ठंड में कैलाश पे हैं। तो ऐसे में बंदा तांडव नहीं करेगा तो क्या करेगा? और आप लोगों के कितने मजे हैं, कसम से सारी शक्तियां। हम देखो पटियाला वाले साइकिलों पे नाना माता के आते हैं,
मत्था टेकने बिलासपुर, राइट? तो सभी देवियों में शक्ति है और ये देवियों की शक्ति के लिए कोटि कोटि नमन और तारीफ। तो आपको एक चीज बताता हूं, जब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, खुद को पढ़ाओ, आपकी कंसंट्रेशन बननी शुरू हो जाएगी। करके देखना। 40 दिन का उपाय है आज से ही। और आपको एक नई चीज बताता हूं, यस 2 दिन में ही सही हो जाएगा। आपको एक नई चीज बताता हूं, बोलो क्या? आई टेल यू। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करो। नया चैप्टर नहीं पढ़ना, नया टॉपिक नहीं पढ़ना। उससे क्या होगा, आपको लगेगा आपको इतना कुछ आता है, आपको लगेगा यार मैं तो बहुत अच्छा हूं या बहुत अच्छी हूं, राइट? उसके बाद फिर आप जो नया टॉपिक है उसको लेके पढ़ो। अब मेरे जैसे बच्चे कहीं होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। जब मैंने कई बार देखा है, एक बच्चा, उसके पापा रोड का काम करते थे, एंड जी एक स्कूल की दीवार पे खड़ा होकर वो ऐसे देख रहा था, तो मेरा मन भर आया। तो मैंने पूछा तूने पढ़ना है? कहते यस। स्कूल में जाना है? कहते यस। कितने साल का तू? मैं 7 years। तो हो गया, स्कूल में चला गया पढ़ने को। और कौन सा स्कूल? इंग्लिश स्कूल। जी जिस स्कूल में देख रहा था वो दैट वाज नॉट गवर्नमेंट स्कूल एट दैट प्लेस, कुरुक्षेत्र के पास पढ़ रहा वो। तो मेरे बच्चों, लॉजिक क्या है कि हम आज की डेट में फ्री में करोड़ों रुपया बचा सकते हैं। आप पूछो कैसे? पापा को बैठाना अपने पास, मम्मी को बैठाना अपने पास, बोलना पापा ऐसा है, एक सर आए थे लंबे लंबे बालों वाले, ओके? अरे मेरे साथ कई बार हुआ है, मैं कई बार चंडीगढ़ में होता ना, वो शिमला से आ रहा होता हूँ, तो वहाँ पंचकुला के पास ना रात को ना वो अल्कोहल टेस्ट करते हैं हरियाणा पुलिस वाले। मेरे को बोलता मैडम जी कहाँ जा रही थे? मैंने बोला मैं पटियाला जा रही हूँ। और मैडम जी आए, जाने दो, इसका क्या टेस्ट लेना? तो मेरे को शौक है। मेरे को कलाम साहब जब मिले थे तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली थी, यू एंड मी हैव वन सिमिलैरिटी जेंटलमैन। मैं कहा सर मैं तो आपके पाँव की धूल भी नहीं, बिलोंग हियर। मेरा शौक है। बुरे तो नहीं लगते? लगने भी तो मेरे को अच्छे लगते। तो मेरे बच्चों, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, पापा को बोलो पापा आज से 4-5 साल बाद आप मेरी शादी जब भी करोगे तो मेरे को 25-30 हजार रुपए की चीज मत देना। पापा बोलेंगे क्या हो गया तेरे को, तू ऐसा क्यों? पापा मेरे को ना एक बड़ा स्क्रीन वाला मॉनिटर, एक डेस्कटॉप ले दो जो यही बिलासपुर से किसी ने असेंबल किया हो। कंपनी क्या नहीं लेना, क्यों? पापा बिलासपुर में एक तो सस्ता मिलेगा, एक हमारा जो लोकल दुकानदार है उसको बिजनेस मिलेगा, है ना? ऊपर से वो जानता भी होगा। मान लो उसका नाम टीटू है, उसने खराब दे दिया तो मम्मी ने जान खा जानी है, टीटू देख तेरे को पैसे वापस करने पड़ेंगे, तुझे खराब। और टीटू तो भागा आएगा। अगर कंपनी का लेते हो तो कंपनी वाला बोलेगा चंडीगढ़ जाएगा जी, हफ्ते बाद आएगा, इतने में हमारा नुकसान हो जाएगा। टीटू तो उसी दिन ही ठीक करेगा, हाँ या ना? यस सर। लोकल बंदे को बिजनेस मिला तो टीटू को बोल देना कि एक सर ने तेरे को बोला जब लोगे, तो वहां ऐसे लगा के कंप्यूटर, डेस्कटॉप, ऐसे ही जैसे डेस्क है ना अपने स्कूल का, ऐसे ही डेस्क, यूनिफॉर्म भी ऐसे पहननी, ठीक है? उसके बाद पेन कॉपी ली, पहले अपने स्कूल का इंपॉर्टेंट काम सारा किया। अब मान लीजिए आपने बर्नौलीज थ्योरम करनी है, तो वहां स्ट्रिंग डाली बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है? 10-20 टीचर आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, ओके? तो आप उसको क्लिक करो, प्ले करो, नोट्स बनाओ, आपकी कोचिंग शुरू होती। और वो तेज बोल रहा है तो पॉज करके स्लो, रिवाइंड करके बार बार देखो। अब मेरे एक टीचर है, उससे कुछ पूछोगे आप, ठीक है ना? कुछ पूछोगे आप, एक बार बता देगा, 2 बार बता देगा, 3 बार, चौथी बार बोलेगा रहने दो सर, वो क्या सोचेगा, इसके दिमाग में है। वहां क्या है? आपके साथ किसकी कम्युनिकेशन हो रही है? उस टीचर की। हालांकि वो कैमरे के पीछे है, बात नहीं कर सकता, लेकिन जब आप मेरे लेक्चर देखोगे, मैं पता क्या बोलता हूँ, क्या हुआ दांत क्यों निकाल रहे हो, हड्डियां तोड़ दूंगा,
ये नीचे किसी ने कमेंट में डाला, सर हम तो आप हमारी आइडिया कैसे तोड़ दोगे, आप तो कैमरे में, मैं कैमरे के बाहर निकल के। तो बच्चे बहुत अटैच होते हैं उससे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई पैसा लगा? और यहाँ कोचिंग्स में, मैं कोचिंग के बरखिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक रियलिटी बताता हूँ। कोचिंग, एक बच्चे ने एम्स में टॉप किया है, हेमा ने, तो उसने अपनी मेहनत से किया ना बेटा, उसकी सिस्टर बैठी है, उसको ऑनर करेंगे अभी। ओके, तो मैं प्राइज देने जा रहा हूँ आज उसको, अपनी जेब से जितना भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो। आपके पास टीचर आ गया, नोट्स बन रहे हैं, फिर आप केमिस्ट्री में जा रहे हो, वहां पढ़ रहे हो आप, सपोज करो बोहर्स postulates, all electrons revolve in nearly permissible orbits where angular momentum is nh upon 2 pi, and so long the electron is revolving in a particular orbit neither gain energy nor loses energy। सारा कुछ आ गया, नोट्स बन गए, कैलकुलेशन होगी, एनर्जी -2 pi me4 n square h square या -313.6 upon n square, है ना? सब कुछ याद आ रहा। तो लॉजिक क्या है? याद इसलिए मैं पढ़ाता हूं। लॉजिक क्या है? आपके पास टीचर मिला, HC वर्मा सर तक मिलेंगे, विपिन शर्मा सर तक मिलेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कोई पैसा लगा? नो सर। और 1.5 लाख रुपए जो कोचिंग का है, अब ये कोचिंग वाले ना मेरे को बॉम्ब से उड़ा देंगे। जो 1.5 लाख रुपया कोचिंग का है, बच गया? 25,000 लगा के एक इंटरनेट कनेक्शन लेना है। हाउ इट? लोग ऐसी गालियां मारते हैं। पता है, कई लोगों की मानसिकता बड़ी खराब है, बच्चे को इंटरनेट नहीं देने चाहिए, बच्चे बिगड़ जाएंगे, वो चोरी से। आजकल तो हाथ ही में रजाई लेके लगे। मेरे बच्चे एक बात सुनो, चौक है ना मेरे हाथ में, चौक से मैं फिजिक्स भी लिख सकता हूँ, केमिस्ट्री भी लिख सकता हूँ, बायो भी लिख सकता हूँ, गाली भी लिख सकता हूँ। तो ये कंडीशनिंग है ना, मेरी कंडीशनिंग कैसे हुई? चलेगा? कितने लोग इसको फॉलो करेंगे? जो मैंने बोला, कंप्यूटर वाला, यूट्यूब वाला, कितने लोग फॉलो करेंगे? अच्छा, मैं आपके लिए एक काम करूंगा, आप मुझे नोट्स बना के फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक कर दूंगा। और अगर आपको किसी को कोई डाउट होगा किसी भी तरह का, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपके सैटरडे संडे डाउट अपलोड करूंगा। चलेगा? यस सर। दौड़ेगा? यस सर। यू प्रॉमिस ऑल? यस सर। झूठ बोले? नो सर। झूठ बोले? कौवा काटे। काले कौवे से गलत गाना है। झूठ बोले कुत्ता काटे। आज तक डॉक्टर साहब बताओ, कभी किसी कौवे ने किसी को काटा? तो फिर गाना बदलो, झूठ बोले डर के आगे यस, जीत कभी नहीं होती। हम सब चेंज करने वाले हैं, रेवोल्यूशन लेके आने वाले हैं, और पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे कि आर्ट्स वाले भी बोलेंगे यार आज से फिजिक्स शुरू करते हैं। क्यों आर्ट्स वालों, ठीक है ना? सो मेरे बच्चों, एक चीज पूछूं आपसे सभी से, पढ़ने को मन तो किसी का भी नहीं करता होता, मेरा भी नहीं करता, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि इसी से ही लाइफ बनती है। कल को जिंदगी में पढ़ लिख के जब आप लाइफ, सुनो, अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता, टीचिंग ना करता, तो यहाँ होता? हम सबके डिफरेंट कैरेक्टर हैं। नीचे जाएंगे गाड़ी चलाएंगे तो ड्राइवर है, घर में जाके सफाई करेंगे तो हम स्वीपर है। हम अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, कार वॉश करेंगे तो हम कार वॉशर है, गाड़ी को रिपेयर कर रहे हैं तो हम मैकेनिक है, छोटी मोटी फर्स्ट एड कर रहे हैं तो हम डॉक्टर है, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो मोटिवेटर है, चौक लेके फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो टीचर है। तो हमारे अलग अलग रोल होते हैं, और उस रोल में हमें बेस्ट देना होता है, राइट? यस सर। तो आर्ट्स में से एक बच्चा पीछे बैठा है विद अ कैप वाइट, विल कम हियर प्लीज। यू आर फ्रॉम? कम हियर प्लीज, वॉक फास्ट, जल्दी से। Come here. First of all, introduce yourself. My name is Angel. I am student of both medical and non-medical. तो एंजल ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी से अडॉप्ट कर ली कि मैंने
मैं मेडिकल भी लूँ नॉन मेडिकल भी लूँ. So she knows sin 2a equal to 2 sin a cos a 2 tangent upon 1 plus tan square a. She also knows mitochondria, Golgi bodies, rice. मेरे को बायो में पता क्या आता है? अमीबा स्केच करना. मेरे से बेस्ट कोई अमीबा नहीं बना. एंजल, मेरे क्वेश्चन है बेटा आपसे. मैं बहुत सारे बच्चों को मिलता हूँ जो बोर्ड वाले होते हैं. तूने ये मेडिकल नॉन मेडिकल जो कॉम्बिनेशन लिया बायो एंड मैथ्स का, तूने एक चीज प्रूव कर दी कि मेडिकल में ना 90% बच्चे पता क्यों जाते हैं? मुझे जन्म में ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने ले लिया. और बायो में ले लिया, और मैथ्स लाते हैं तो यार बायो बहुत करेगा. एक चीज बताऊं, मैथमेटिक्स सभी का अच्छा होना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो कॉमर्स है. मैथ्स से हमारे ब्रेन के रिफ्लेक्शंस बढ़ते हैं, मैथ्स से हम ज्यादा शार्प होते हैं, मैथ्स से ब्रेन की एक्सरसाइज होती है. एग्रीड? Yes, sir. तो क्या कहना आपका इसके बारे में? पकड़ो इसको और बताओ. मैथ्स और बायो का कॉम्बिनेशन जो आपने लिया, व्हाट इंस्पायर्स यू? Sir, interest. Superb. She's an angel, real angel. And you did it in this school? Okay, okay. And my dear child, one question to you. Do you think that self-study holds the all keys to success? No, sir. Apart from that, what helps you? Sir, we need a good teacher sometimes. Sometimes. But when that good teacher is with you for the doubts, only for the doubts, and after that you have to activate all those doubts over with self-study, it means self-study holds the key. अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो टीचर वही कैटलिस्ट का काम ही कर सकता है ना. अच्छा, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द रोल ऑफ इंटरनेट टीचिंग nowadays? Is it a blessing or it is not blessing? It's a blessing, sir. Clap for her. अगर हम अपने आप को, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा मोबाइल जो है वो एप्लीकेशंस उसमें डाउनलोड नहीं होगी, वो सिर्फ कम्युनिकेट ही कर पाएगा सिम के साथ, उसमें इंटरनेट की. इसी तरह से हमें अपने जीवन को भी अपडेट, नई नई टेक्निक्स के सीखनी है हमने. तो कितने बच्चों ने लॉकडाउन टाइम में YouTube से उनके मदर्स ने कितने बढ़िया बढ़िया डिशेस बना के खिलाई, और कितने बच्चों ने YouTube से फायदा उठाया ना. Yes, sir. आप में कोई प्रतिभा है, आप में कोई टैलेंट है, तो उस टैलेंट को आप तैयार करके नेट पे डालो तो यू गेट पब्लिसिटी आल्सो, यू गेट नेम फेम आल्सो. जैसे मैंने अपने सॉन्ग्स डाले हुए हैं, राइट? वाह, अब अभी तो इतने तो मैंने गाने गा दिए आपके साथ. तो मेरे बच्चों, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, लव योरसेल्फ. अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करो. आपसे बेस्ट दुनिया में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है. जब आप अच्छा करते हो, आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स ही बहुत खुश होते हैं. बाकी तो मुंह से बोल देते हैं बधाइयाँ, तुक्का लग गया, होता है ना. तो that's it. Thank you, Angel. And any message you would like to convey to the students? To all over India, the 5,000 people will watch it. Any good message from Bilaspur? Trust yourself, always. What she says. Trust yourself always. और अब तक अगर नहीं पढ़े हो तो अभी पढ़ो. मैं भी नहीं पढ़ी हूँ. ये बात ये साक्षात ये हमारा शेरनी बच्चा है. कहते नहीं पढ़े तो मैं भी नहीं पढ़ी, हालांकि ये पढ़ी है, लेकिन इसने सबको हौसला दिया है कि भाई हौसले के आगे देखो, यहीं से प्रूव हो गया. इसने बोला है कि मैं भी नहीं पढ़ी, आप भी शुरू कर दो पढ़ना. हौसला दिया, हौसले के आगे जीता है. इसने बोला मैं भी नहीं पढ़ी, आप भी नहीं पढ़ी, बोले मैं भी पढ़ी, डर के आगे. हाँ, तो बहुत बढ़िया पॉइंट दिया इसने, बहुत बढ़िया पॉइंट दिया. This message is to everyone who is my YouTube students.
that this girl, wonder girl called Angel, I have come to Bilaspur. It is in Himachal Pradesh, and Bilaspur is basically known as Biaspur, and people are very nice students. I've got a chance to interact with a government girls' school in Bilaspur. One of the student, Angel, says that Abhi se shuru karo, trust yourself, you will do wonders. Big round of applause for her. Anybody else who would like to say something? Yes, please, you come. I would like to invite this girl. Come first. आगे में बैठी उसकी बात कर। चल तू भी आजा, दोनों बहनें आजा। जल्दी कोई। और 2 students from arts will आते। ये सेशन आपका मेरा नहीं है, समझ आया? पहले मैं कभी स्कूल सेशन रिकॉर्ड करता था ना, मैं ही दिखता रहता था। लोग बोलते थे तो आप ही कर लेता, भागता नहीं कोई। मैंने कहा नहीं, आज देख रहे हो? Introduce yourself. My name is Shagun Thakur. I am from +2 from non-medical students. +2 non-medical student Shagun Thakur, congratulations, you are going to become IIT from IIT Madrid. So, Shagun, what is your message to the science and anybody, any students? For my queen. अच्छा, सभी लोग ना एक क्वेश्चन सोच रहे हो जो मुझसे पूछना है, राइट? एडवांस में फिर मैं बुलाऊं तो पटाख से क्वेश्चन मारो, चाहे वो फिजिक्स का ही क्यों ना। ये देखो कितनी तेज है, इसने बोला यस। आओ, कम। सर, मेरा नाम निधि है। मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ। क्लैप फॉर निधि। यस बेटा, बोलो से पूछो। सर वो जना न्यूटन थे, हाँ। जब वो उनके सर पर सेब गिरा था तो उन्होंने खाया क्यों नहीं हो? ग्रेट। मैं आपको बताऊं एक क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि सर वो जो कितना स्वीटली पूछा, सर वो जो न्यूटन थे। अरे मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग बात, मैंने ऐसे ही मैं स्टूडेंट्स को एड्रेस करता हूँ। 2 दिन पहले मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे सोलन में गया तो वहाँ बहुत सारे टीचर्स बैठे थे, एक बड़ा विख्यात संस्था है। तो मैंने वहाँ माइक लेके बोला कि जैसे कोविड वायरस है, इसी तरह से हमारे देश में कोचिंग भी वायरस है। बहुत सारे बच्चे कोचिंग में चले जाते हैं, उनके रिजल्ट्स आते नहीं हैं और वो सुसाइड करते हैं, सो ऑन है। टीचर्स मेहनत करें, स्कूल में तो सब अच्छा होता है। तो एक कोई बंदा उठा मेरे सेशन, कौन है तू, कहाँ से आया, किस लिए आया? मैंने कहा सर मैं हूँ ये वो। मतलब क्या आदमी यार, मैंने भैया मैं तो तेरे को जानता भी नहीं। पिछले ये हमारे मेटाफिजिक्स काम करके, हो सकता है पिछले जन्म में मैंने उसके साथ ऐसा किया हो, भगवान जाने। हम सब लोग मिल रहे हैं ना, तो ये 369 फ्रीक्वेंसी है। और ये जो पीछे बैठे हैं गर्लस। अच्छा, मेरे बच्चा निधि का क्वेश्चन है कि जब वो सेब गिरा उसने खाया क्यों नहीं? बेटा, अगर न्यूटन ने ना आर्ट्स लिया होता तो वो उसको काटता और वो खा लेता। लेकिन पंगा क्या डाल दिया उसने? अब मैं गया एक जगह, मैं गया एक जगह, वहां बोला मिला रहे तो, आर्ट्स वाले आपके लिए, मिला रहे तो नर रहे, मिला रहे तो अलग हुए तो नार, अलग हुए तो सोने जैसा रंग है कोई चतुरा करे विचार, सोने जैसा रंग है कोई चतुरा करे विचार, मिला रहे तो अलग हुए तो सोने जैसा रंग है, सोने जैसा रंग है कोई चतुरा करे विचार। अब आर्ट्स वाले जितने बच्चे थे उन्होंने पटाख से आंसर कर दिया, साइंस वाले बैठे रहे। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लगेगा। आर्ट्स वाले बोलते, क्या बोलेंगे आर्ट्स वाले? मिला रहे तो नर रहे, अलग हुए तो नार, सोने जैसा रंग है कोई चतुरा करे विचार। मैं बताऊं, चना जब जुड़ा रहता है तो वो चना है, छोले भटूरे।
नर। जब चने को तोड़ते हैं, चने की दाल, वो क्या बन गई? नान। उसका येलो रंग है सोने जैसा। और इसी तरह से मैं साइंस वालों को पूछा, अधि कटे तो सबको मारे, अधि कटे तो सबको मारे, अंत कटे तो सबको तारे, अंत कटे तो सबको तारे, ना जाने वो कैसा है, जैसा देखूं वैसा है। बताओ आर्ट्स वालों, साइंस वालों, क्या होगा? एक शब्द है हिंदी का, अधि, हिंदी का शब्द है, अधि कटे तो सबको मारे, अंत कटे तो सबको तारे, ना जाने वो कैसा है, जैसा देखो। बताओ क्या है? बोलो। काजल। काजल का अधि कटे जा कटा काल, सबको मारे, अंत कटे तो सबको तारे, ल कटे तो काज। आंखों में डालो, ना जाने वो कैसा है, जैसा देखो। How's it? तो बेटा जो तुम्हारा क्वेश्चन है न्यूटन वाला, मैंने तो खैर आर्ट्स वाला भी काम कर दिया। क्या मैंने दोहे भी सुना दिए आपको, हैं जी, रहीम जी के, और मैंने न्यूटन का भी आंसर कर दिया, राइट? तो बेसिकली आर्ट्स भी बहुत बेहतरीन स्ट्रीम है। आर्ट्स से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में अब मुझे फिजिक्स के साथ म्यूजिक लेना है तो मैं फिजिक्स के साथ म्यूजिक ले सकता हूँ। आपको पता है जब आप प्लस 2 के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी में जाएंगे, एक साल आपने साल लगाया तो आप ग्रेजुएट, तो उसके बाद सेकंड में जाएंगे तो ग्रेजुएट डिप्लोमा, फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपको ग्रेजुएट डिप्लोमा तक एलिजिबिलिटी हो गई। पहले क्या था, लोग बीए ज्वाइन कर लेते थे, एक साल की, अब पैसे नहीं है, कोई दिक्कत आ गई, पढ़ाई छोड़ दी तो वो बेकार हो गई स्टडी एक साल। अब ऐसा नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए क्लैप हो जाए, ये बहुत बढ़िया। दीदी जी इसका आंसर यही होगा, न्यूटन सर जिस दिन कॉमर्स में जाएंगे तो वो सोचेंगे सेब को बेच देते हैं। जब न्यूटन जी ने बीकॉम करनी है तो उन्होंने कॉमर्स लिया तो सेब को बेच देते हैं, और अगर न्यूटन जी ने आर्ट्स लेना है तो कहीं काटो और खाओ, और फिजिक्स में बोलेगा यार ये नीचे क्यों गिरा है, एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू। मतलब बेटा क्या है, हम सबकी एक सोच होती है, सबकी एक मानसिकता होती है, सबकी एक अप्रोच होती है। हम कैसे ब्रॉटअप किए गए हैं वो डिपिक्ट करता है, हम कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, सेमिनार में कैसे बैठते हैं, टांग कैसे रखते हैं, टांग कैसे करते हैं, तो ये सब हमारे ऊपर मैटर करता है, राइट? ओके, तो आर्ट्स वालों कोई और क्वेश्चन पूछना बेटा? तो मैं 10-1 मिनट साइंस वालों के साथ कुछ साइंस रिलेटेड डिस्कस करूंगा। तो आर्ट्स वालों कैसा लगा आपको सेशन दीदी? अच्छा, ये सेशन YouTube पे विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल पे अवेलेबल है। ये सैटरडे रात को अपलोड होगा, आज नहीं होगा क्योंकि लंबा होता है तो उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाईफाई चाहिए, तो शनिवार को आप देख सकते हो। एंड जो बच्चा आर्ट्स में टॉप करेगा उसको विपिन सर प्राइज उसको भी देंगे, और आर्ट्स के अलावा साइंस वाले को भी करेंगे, प्राइज देंगे। और एक बच्चा, उसका नाम, उसकी सिस्टर का नाम हेमा, हेमा को आज से 3 साल पहले मुझे यहाँ मिलने का चांस मिला था। मैं उसकी सिस्टर को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। इसकी सिस्टर को विपिन सर की तरफ से, जिस बच्चे ने गवर्नमेंट स्कूल में रह के, जिस बच्चे ने गवर्नमेंट स्कूल में रह के एम्स क्रैक किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये अपनी तरफ से एक कोई भी गिफ्ट वो लेगी। और हेमा, गॉड ब्लेस यू। यू रिमेम्बर जब तूने टॉप किया था, मैं तेरे को प्राइज देने आया था और तेरे से इंटरव्यू भी लिया था, और तूने एक चीज बोली थी, अभी भी वो YouTube पे पड़ा है कि सर आई गिव दिस क्रेडिट टू माय पेरेंट्स। एंड तो मैं कोई बहुत अमीर इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी हूँ, जैसा भी हूँ,
आपके लिए जो भी मेरे पास पॉसिबल मेरी कैपेसिटी है। तो ये कुछ नहीं होता, ये एनकरेजमेंट होती है। क्या होती है? एनकरेजमेंट। आप करोगे अच्छा, कोई बताएगा मेरे को आके कि अच्छा ये उसकी सिस्टर यहाँ है, तो तेरे लिए भी कितनी गर्व की बात है बेटा, है ना? तो क्रेडिट गोज टू योर स्कूल टीचर्स, तालियां। क्रेडिट गोज टू योर पेरेंट्स। Say few words about your sister. पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। My name is Samriti. I'm in present class medical. और सर मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा पढ़ती है, पूरा टाइम पढ़ना उसने, फोकस में पढ़ाई करता है, उसका एम था डॉक्टर बनना। और बनेगी? सर बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। चलो बढ़िया बात है। एम्स में, तो एम्स में जाना बहुत बड़ी बात है। एम्स में जाना, एम्स इंडिया का आखिर भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। तो मेरी तरफ से ये उसको जरूर देना। ये ना अच्छा, ये इसलिए है गवर्नमेंट स्कूल से तो बच्चा एम्स में जाता है, बहुत गर्व की बात है। इसको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। पूछो कैसे? आपस में सबकी चलती है जुत्तियां चप्पलें के, दीदियों की भाइयों की चलती है ना। तो इसने अपनी सिस्टर को डिस्टर्ब नहीं किया, पढ़ने दिया। और तुम प्रॉमिस करो कि तुम भी क्रैक करोगे, है ना? मेरा बच्चा गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आर्ट्स वालों, आप कुछ कहना चाहेंगे? आर्ट्स वालों, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारा सेशन लिया। और अगर आपका मन है तो आप जा सकते हैं, जो बैठना चाहे बैठ सकते थे।